हेलो एवरीवन, जय माता दी, राम राम। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी और बाबा कमलाया आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और ये देखिए, ये है बाबा कमलाया और भोलेनाथ की प्रतिमा, और साथ में जो है दूसरे मंदिर में थी माता जालपा की मूर्ति, और ये हमारी कुल देवी देवता है। तो दिन की शुरुआत देखिए यहाँ से की जाती है। और आज है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन ना सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है पूज पात्री का। तो बड़े दीदी जी यानी कि मेरी जिठानी, जो कि घर की सबसे बड़ी बहू हैं, तो वो कर रहे हैं इस तरह से पूज पात्री। और हमारे यहाँ देखिए ना, लिंगी पहन के जो है पूज पात्री की जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो गंगा जल से या फिर गाय के गोबर से जगह को शुद्ध करते हैं, और फिर वहाँ पर कुमकुम से तिलक करते हैं। और उसके बाद जो है चावल, ध्रुव, फूल, अक्षत वगैरह जो है चढ़ाया जाता है, और जो है दहलीज की यानी कि दहलीज की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जितने भी घर की दहलीजें होती है ना, सबकी पूजा की जाती है। और उसके बाद रसोई में जाकर जो है पूजा की जाती है, और उसके बाद शुरू होता है अगला काम। और जब इस तरह से पूज पात्री करते हैं ना, तो कोई भी घर की आगे जो मतलब पूज पात्री जहाँ हो रही थी ना, उसको लांघते नहीं है जब तक पूजा ना हो जाए। और उसके बाद देखिए, आज है मकर संक्रांति, बहुत ही शुभ दिन। और कहते हैं ना कि इस दिन दान पुण्य करने से, नसरावा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो देखिए, श्रीमान जी लगे हैं नहा धोकर सबसे पहले नसरावा करने। इसमें जो है नवग्रह की पूजा की जाती है ताकि ग्रहों की शांति रहे सारा साल। और देखिए, जोत बुझने वाली थी तो श्रीमान जी ने थोड़ा सा हाथ से उसको बचा लिया था, और भाई जी भी कर रहे थे देखिए पूजा। और उसके बाद जो है मैं भी आ गई थी मंदिर में नहा धोकर नसरौवा करने के लिए। तो इसमें हम क्या रखते हैं, चावल रखते हैं, महा की दाल होती है ना, उड़द की दाल, वो रखी जाती है, साथ में नमक और हल्दी, और ऊपर से जो है एक सिक्का जो है रखा जाता है। और नवग्रहों की शांति के लिए जो है पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से रहता है। और घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सब जो है इस दिन इस तरह से करते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो ये देखिए, ये रखा गया है नसरौवा। तो घर के सदस्य सभी जो है बारी बारी से करते हैं यहाँ पर बैठकर नसरौवा, ताकि उनके ग्रहों की शांति रहे। तो अम्मा जी भी करते और इस तरह से मेरे बाद अम्मा जी ने, और अम्मा जी के बाद ऋषि ने, और फिर नीरज ने, इस तरह घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से यहाँ पर जो है नसरौवा किया ताकि नवग्रहों की शांति रहे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। अम्मा जी को लेकर आ गए थे छत के ऊपर ही खाना, ताकि वो धूप में बैठकर खाना खा लें। इकट्ठे खाए तो कोदरा तो बस खाई कर तू कोदरा खाई आता कोदरा फेरी इन्होंने तो जो बीपी करना को भूता रोज जरा खाई गया करना। और क्या शुगर जो भी हुआ है बीपी ये हाँ कोदरा कोदरा बीपी और शुगर के लिए। यहाँ पर बाबा हो जाइए कोदरा ऐसा कुछ देना को थक गई है को भूगा हो देंगे का आटा होना चाहिए तेरे बेटे तो थले ले जाकर आयरन भी ले आए पीवा वो नहीं हुआ छुड़कना भी वहाँ से बोल रहा मम्मी तब बोलना छुड़क बोलना हो पी आऊँ देंगी हूँ मान ले कुट्ठा से इं जुकी कंधा में था इतरा वितर हाँ क्या छुड़कना मतलब सुकून है ना वो खा पाना है बाहर ली पोट की निकली आई मेरी। अच्छा गजरेला क्या बन रहा माँ बड़ा बढ़िया हाँ हाँ खाई बैठे लग खाना भाई क्या बन रहा, बड़ा स्टैंडर्ड आ रहा रोज देख रहे कौली था बोलो चली पाओ बोलना जो फेरी वो भूनता है एक झाड़ को अंगी दूजे तुझ भी तो दूजे झाड़ जो लोग पाओ पाओ दूजे झाड़ भेज देना बस से है तो बोले तो है ठीक है तो ऐसे सोनू बोलना मत आ जो चलो ग्राम में जा करना बोले भैया बतेरा हो गया दो झाड़ बोले प्रोण जा रहे बोले त्रिजे झाड़ का बोले फेरी बोले एक झाड़ प्रोण बोले दूजे झाड़े गराउना हो जा ये एक दाड़े परमना दूजे दाड़े पछवे त्रीजे दाड़े घर को जांदा अच्छा दाड़े बोल थले अतिने जीव भूल कोने सीधी जाई तकिया मजे कने करना लगिरी सेवा और लगिरी सेवा मजे ने जरा कुछ न कुछ करना पाना वाडे जुआना जो सब ने प्रवचार्य है जबरियां जो बोला मानना है नारे सुन दे करने मुझे
और ये हैं अम्मा जी यानी कि मेरी सासू माँ। और देखिए ना धूप में बैठकर कर रहे थे ब्रेकफास्ट, और मैं इनके लिए गजरेला लेकर आ गई थी, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा जी के लिए भी लेकर जाना चाहिए, तो बस वही लेकर आ गई थी और इनको दिया था। और इनसे मैंने पूछा कि कैसा बना, तो जवाब आपने सुन ही लिया और वहीं से शुरू हो गया था हंसी मजाक भी हमारा। तुम मिले जाने वाले लौट के तू आया फिर। तो अम्मा के साथ गप्पे सप्पे मारने के बाद फिर से आ गई थी किचन में। और आज मकर संक्रांति है तो इसलिए यहाँ पर बन रही थी खिचड़ी। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बनाई जाती है खिचड़ी और उसे घी के साथ खाया जाता है। तो बस जल्दी से बना दी हूँ क्योंकि घर में मेहमान भी आने वाले थे। और देखिए मेहमान आ गए थे और हमारी खिचड़ी भी बन चुकी थी। तो बस अब फटाफट से इनको जो है गर्मा गर्म खिचड़ी मैं सर्व कर दूँगी यहाँ पर। तो देखिए ना मेहमान आ गए थे, बैठ गए थे, तो मैं उनको लग गई थी फटाफट से सर्व करने खिचड़ी और घी। और वैसे भी कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अगर आपके घर में अतिथि आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, आपको उनका आदर सत्कार करने का मौका मिल जाता है। और कहते हैं ना अगर आपकी बसदी क्रिया है उसमें अगर जो भी आए उसे हमें खाली हाथ जो है खाली पेट नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर खिलाकर ही भेजना चाहिए। इसलिए ना चाहे त्योहार का दिन हो चाहे वैसे कोई भी अगर आपके घर में आए तो उसे बिना चाय पानी नाश्ते के नहीं भेजना चाहिए, खाना खिलाकर ही भेजना चाहिए। और देखिए इनको खाना खिलाने के बाद फिर से मैंने जो है डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ करके फिर से जो है वहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल की सेटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी जो है हमारे ख़ास मेहमान आने वाले थे। तो चलिए आपको मिलाती हूँ अपने ख़ास मेहमानों से कि कौन आने वाले हैं। नमस्ते 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 ठीक है बस बढ़िया फर्स्ट क्लास ठीक है। घर का सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया जी। पानी देते गर्म पानी को। नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है और आज है समी आई जो बोले मैं खा दी दो बारी भगवान के तुम सॉरी खाने खाने पॉइंट थोड़ी थोड़ी। जी मैं नहीं खाना, मैं बोलते तो मैं भगवान से करता है। मैं भी कम लिया ना वो बड़ा भारी बड़ा भारी बड़ा भारी वो मुझे एक महीने नहीं खाना था फिर खरा क्यों खाइया એટલે મમ્મી કોથી દેતી दूध पिया। ये प्रधान में जो भी बोल दो आई जब बोलना हां मैं पर खानी था ठीक है नौनी नौनी खाने लाना नौनी भैया खानी नहीं मेन जो ज्वाइन जो पूछना बुआ तो चलिए ये जो सारे स्पेशल गेस्ट हैं ना ये हैं हमारे जमाई। तो जमाई भी है उसके भाई हैं और बस आज जो है हमारे मेहमान आए हुए हैं लोहड़ी पर। तो बस देखिए ना कैसे हंसी मजाक चला हुआ है सब के सब। और बहुत अच्छा लगता है ना जब इस तरह से सारे रिश्तेदार त्यौहार के दिन में आते हैं और फिर हम लोग जो है इस तरह से हंसी मजाक करते हुए इंजॉय करते हुए सब चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ज्वाई का स्थान तो बहुत पूजनीय होता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो बस आज हमें भी मौका मिल गया था अपने ज्वाई की सेवा करने का, तो बस उसी में हम लगे हुए। तो मेहमानों को खाना खिलाने के बाद और साथ में अपने आप खाना खाने के बाद खिचड़ी खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे ऊपर छत के ऊपर। और देखिए धूप आज अच्छी खासी थी, मौसम बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर डाल दिया था मंडल यानी कि कोदरा जो था ना उसको धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नमी होती है ना इसमें। तो अगर हम उसको धूप में सुखा लें तो आसानी से जो है उसका जो है छिलका निकल जाता है। तो बस उसके बाद जो है हम इसको सुखाने के बाद उखल में डालकर जो है इसका छिलका अलग कर लेंगे। और आपको बताऊँ ना ये मंडल हमारे अपने घर का ही होता है, हम लोग अपने खेतों में बिजाई करते हैं और सारा साल खाने लायक हमारे घर में ही हो जाता है। और ये जो मंडल है ना बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए जिनको बीपी रहता है शुगर रहता है उनके लिए तो बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर वो डेली एक रोटी मंडल की या कोदले की खा लेते हैं ना तो उनका जल्दी ही बीपी और
और शुगर जो है कंट्रोल हो जाती है। तो देखिए इस तरह ये था उखल हमारे घर में, तो उसमें लगा दिया था मैंने ऋषि को कूटने के लिए, बट देखिए ना ऋषि को अभी कूटने नहीं आ रहा है और तो मैं लग गई थी। और ये जो मेरे हाथ में डंडा है ना, इसको बोलते हैं मूल बोलते हैं, हमारे यहाँ पर जो ओखली का डंडा होता है ना उसको मूल बोलते हैं। और देखिए ना कोई भी चीज़ गाँव में देखिए कितनी सुख सुविधा है कि कोई भी चीज़ अगर आप ताज़ी खाना चाहते हो तो अपने आप अपने घर में उसको कूट लो, पीस लो और खा लो, तो कितने फ़ायदे रहते हैं ना। और ये जो मंडल है ना इसके बारे में बताऊँ, इसकी जो अगर मार्केट रेट अगर आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि 180 रुपये किलो के हिसाब से जो है ये मंडल मिलता है। और हम लोग तो भाई हर साल बिजाई करते हैं और अब तो लगता है कि मुझे धीरे धीरे सभी लोग जो है इसकी मेडिसिन जो वैल्यू है उसको जानकर जो है ना सभी लोग इसको बीजने लग गए हैं। तो इस तरह से देखिए कूटने के बाद मैंने इसको सूप में निकाल लिया था और उसके बाद जो है इसको जो इसका भूसा है उसको अलग कर लेंगे और दानों को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया मंडल की कुटाई का काम ना, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट ना हमारे में अंदर इतना हौसला बढ़ देता है कि हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सच बताऊँ ना आपको इस तरह वीडियो को बनाना, उसको एडिट करना। और साथ में भाई आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए ये निकाल दिया था मैंने सारा उखल में से ओखली खाली कर दी थी पूरी की पूरी, और अब इसको ठुड़क कर जो है हम इसका आटा जो है पीस लूँगी। और फ्रेंड्स अभी तो मैं आगे का ब्लॉग मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें आज की नहीं डाल सकती। कल के ब्लॉग में जो आज और चीज़ें हमारी बच गई है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए ना इसको फड़ाक कर यानी कि छांट कर जो है मैंने अलग कर दिया था। बाद में अम्मा जी जो है इसको मशीन में पीस देंगी, क्योंकि हमने आटे पीसने की मशीन भी घर में ही रखी है। तो सारी चीज़ें देखिए घर में ही अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं हमें बाहर जाना पड़ता है। और गांव का क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और स्पेशली आजकल के दिनों में ना जो फ्री टाइम है आजकल के दिनों में तो बहुत मज़ा रहता है घर में। तो सच बताऊँ मुझे तो बहुत मज़े आते हैं जब भी मैं घर आती हूँ। तो चलिए लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त और मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।